देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। देवराज इंद्र, आप? हाँ, मैं असुर गुरु। नारायण के साथ युद्ध से पहले शंखचूड़ को मेरे साथ युद्ध करना होगा। क्यों? नारायण भयभीत हो गए? सावधान असुर गुरु, व्यर्थ की वार्ता का कोई अर्थ नहीं है। अपने शिष्य से कहिए कि मेरे साथ युद्ध के लिए तैयार हो जाए। देवराज इंद्र, व्यर्थ ही युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं और गुरुदेव की इच्छा है वैकुंठपति नारायण को युद्ध में पराजित करके मैं महालक्ष्मी को प्राप्त करूं। दुर्मति असुर, तुम्हारा यह स्वप्न कदापि पूर्ण नहीं होगा। मृत्यु के लिए प्रस्तुत रहो। आपका स्वप्न स्वप्न ही रह गया असुर गुरु।
मुझे आपके साथ युद्ध करने में कोई रुचि नहीं है इंद्रदेव। मैं नारायण को पराजित करना चाहता हूं। मुझे केवल गुरु दक्षिणा ही देनी है। जाइए, लौट जाइए और जाकर वैकुंठपति को इसी क्षण मेरे सामने भेजिए और बोलिए शंखचूर उनकी प्रतीक्षा में है। हे पिताश्री, प्रभु, माता, इंद्रदेव पराजित हुए हैं। अब तो मुझे जाना ही होगा प्रजापति। ए जगतपति, कहाँ हैं आप? कहाँ छुपे हुए हैं? बाहर आइए, सामना कीजिए महाअसुर शंखचूर का। जगतपति, कहाँ हैं? कहाँ हैं आप? रुकिए प्रभु, आपकी आरती अभी भी शेष है। प्रभु, आपके वरदान के कारण यदि आपको पराजित होना पड़ता है तो फिर वो पराजय जीत के समान है। तो अब मुझे आज्ञा दो देवी। जाइए प्रभु। पुत्री, तुम वैकुंठ में एक विजय हवन का आयोजन करो। उससे चारों दिशा सुरक्षित रहेगी। जगतपति, आखिर आप आ ही गए। स्मरण कीजिए, स्मरण कीजिए मेरा श्राप। वो श्राप आज पूरा होने जा रहा है। आज मैं आपको श्राप देता हूं। जिस प्रिया के लिए आपको इतना क्रोध आया नारायण, उस प्रिया को आप खो देंगे। कोई एक महाअसुर आपकी पत्नी को असुर कुल की लक्ष्मी बनाकर ले जाएगा। आपके ही विरुद्ध आपकी पत्नी असुर कुल में जाकर उनकी रक्षा करेगी। असुर गुरु शुक्राचार्य, जगत के मंगल हेतु आपको लौट जाना चाहिए, अन्यथा ये युद्ध महाप्रलय लेकर आएगा। पृथ्वी के रसातल में जाने पर भी मैं अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करूंगा। मैं महालक्ष्मी को असुर लोक में अवश्य लेकर जाऊंगा। वो ही बनेगी देवताओं के विरुद्ध असुरों की रक्षक। हाँ, विजय लक्ष्मी के रूप में वो पाताल लोक में अवस्थान करेंगी। हे शंखचूर, समझाओ अपने गुरुदेव को। तुम इस समय जगतपति नारायण के सामने खड़े हो। तुमने क्या सोचा, तुम मुझसे जीत जाओगे? हे नारायण, गुरु दक्षिणा देने के लिए मुझे विजय लाभ करना ही होगा। वैकुंठपति को पराजित करके मुझे लक्ष्मी को प्राप्त करना ही होगा।
यदि जीत गया तो महालक्ष्मी मेरी हुई, और यदि पराजित हुआ तो मृत्यु को अपनाकर मैं वैकुंठ में स्थान पाकर धन्य हो जाऊंगा। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ। बोलो, क्या वरदान चाहते हो? हे प्रभु, मैं केवल वैकुंठपति नारायण से जीतना चाहता हूं। मैं और कुछ नहीं चाहता। तथास्तु। तो फिर ऐसा ही होगा। तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी, किंतु इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, जब तुम असुर कुल में जन्म लोगे और तुम्हारा नाम होगा शंखचूड़, और उस जन्म में तुम एक बार वैकुंठ भी प्राप्त कर लोगे। और वैकुंठ प्राप्त करने का अर्थ है नारायण को प्राप्त करना। मैं धन्य हुआ प्रभु, मैं धन्य हुआ। हे आदि माता, नारायण एक महायुद्ध में गए हैं। उनकी विजय निश्चित करिए।
माता, माता, सृष्टि नष्ट हो रही है। ये हवन बंद कीजिए, प्रभु को शांत कीजिए। हवन बंद करो? ये क्या कह रहे हैं देवर्षि? हवन बंद करने का अर्थ है प्रभु का पराजित हो जाना, किंतु ऐसा कैसे होगा? माता, यदि सृष्टि नष्ट हो जाए तो मंगल कैसे होगा? किंतु यदि जगत पालक नारायण युद्ध हार गए तो देवी लक्ष्मी को तो पाताल लोक जाना होगा देवर्षि। त्राहि माम, त्राहि माम। ये क्या घटने जा रहा है देवी? आप शीघ्र ही कुछ कीजिए। आप इस सृष्टि की रक्षा कीजिए देवी। नहीं, नहीं प्रभु, ऐसा नहीं हो सकता। शांत होइए प्रभु। आप पालन करता है, आप क्रोध संभालिए। मैं ऐसा कुछ करूंगी जिससे चारों दिशा सुरक्षित रहे। वैकुंठपति, आप परास्त हुए हैं। मेरे शिष्य शंखचूड़ ने आपको परास्त किया है। अब द्वंद्व युद्ध की शर्त पूर्ण कीजिए। शंखचूड़ ने आपको पराजित किया है। अब संपूर्ण वैकुंठ लोक में उसका अधिकार है। अब महालक्ष्मी को सौंप दो उसके समक्ष। अब क्या करोगी पुत्री? युद्ध के नियम अनुसार शंखचूड़ अभी वैकुंठ का अधिपति है। तुम्हारी आज्ञा पे मैंने ये भयानक युद्ध बंद किया है देवी। बताओ अब मेरा क्या कर्तव्य है? क्या शंखचूड़ को रोकने का कोई उपाय नहीं है? हम सभी मिलकर यदि महादेव से अनुरोध करें तो वो निश्चित। कोई लाभ नहीं। महादेव कभी भी नियम के बाहर कार्य नहीं करते। वो सर्वदा ही न्याय के मार्ग पर चलते हैं। देवगुरु ठीक कह रहे हैं देवराज। शंखचूड़ न्याय युद्ध में विजयी हुआ है, इसलिए ये वैकुंठ अब उसका है। और साथ ही महालक्ष्मी भी। देवी, अब आप ही बताइए, इस संकट से हम लोग कैसे मुक्त होंगे? आप लोग मुझे थोड़ा समय दीजिए देवगण।
प्रभु, आप असुर गुरु शुक्राचार्य से जाकर कहिए कि असुर गणों ने मुझे प्राप्त किया है और इसी कारण ही शंखचूड़ को महालक्ष्मी मिलेगी। माता, ऐसा नहीं हो सकता माता। प्रभु, आप माता को समझाइए। नारद, भावनाओं को नियंत्रित करो। मैं जानता हूं इस विषय में हम में से कोई कुछ नहीं कर सकता। जो होना था वही हुआ है और भविष्य में भी जो होना है वही होगा। लक्ष्मी को वैकुंठ छोड़कर जाना ही होगा। किंतु देवी, कुछ समय पहले ही तो आपने कहा था कि आप कैसे भी स्वर्ग छोड़कर नहीं जाएंगी। ये क्या? माता कहाँ गई? देवी, इस समय कहाँ जा रही हैं? पहले जाऊंगी वैकुंठ। महालक्ष्मी का स्वर्ग छोड़कर जाना स्वयं देखना चाहती हूँ। जो भी हो, भगिनी है मेरी। एक भगिनी की विदाई के समय दूसरी भगिनी उसके पास नहीं रहेगी, ऐसा हो सकता है जरती? अवश्य देवी, जाइए, आप जल्दी जाइए। आप स्वयं नेत्रों से देखिए। मैं आप नहीं, मैं अभी नहीं आऊंगी। वैकुंठ से सीधा जाऊंगी इंद्र सभा में। आज से तो मुझे वही स्थान मिलने वाला है जरती। देवी, आज मैं बहुत खुश हूँ देवी। मैं जानती थी एक दिन चारों ओर आपकी जय जयकार होगी। मेरी प्रतीक्षा का अंत होने जा रहा है जरती। लौटकर मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगी। तुम्हें मैंने वचन दिया था, मुझे स्मरण है जरती। धन्य हुई, मैं धन्य हुई देवी। और देर मत कीजिए, शीघ्र जाइए। सही कहा है, देर करने से महालक्ष्मी की विदाई नहीं देख पाऊंगी। विदाई जरती। जय देवी लक्ष्मी की जय। जय देवी लक्ष्मी की जय। जय देवी लक्ष्मी की जय। हे आदि माता, ये कैसे धर्म संकट में फंस गई मैं। प्रभु को छोड़कर, वैकुंठ छोड़कर मैं कैसे पाताल लोक में जाकर रहूंगी। महालक्ष्मी, धर्म स्थापना के लिए, जगत के मंगल के लिए कभी कभी रूप बदलना पड़ता है। अब तुम्हारे पुजारन रूप धारण करने का समय आ चुका है। पुजारन रूप? हाँ महालक्ष्मी, तुम शंखचूड़ के घर जाओगी तुलसी रूप में। तुलसी अपने पति की हर विपदा से रक्षा करने की शक्ति रखेगी। महालक्ष्मी की तरह ही पत्नी धर्म का पालन करेगी तुलसी। और प्रभु का क्या होगा माता? नारायण बिना मैं जीवित कैसे रहूंगी? नारायण तुम्हारे हैं और तुम्हारे ही रहेंगे। वैकुंठ में तुम महालक्ष्मी के रूप में ही विराज करोगी। जाओ, लौट जाओ। मेरा आशीर्वाद सर्वदा तुम्हारे साथ है। प्रणाम आदि माता। शंखचूड़, तुम जब चाहो वैकुंठ में प्रवेश कर सकते हो, क्योंकि वैकुंठ अब तुम्हारा है। वैकुंठपति को
मेरा प्रणाम और अभिनंदन। मैं देवी अलक्ष्मी हूँ। प्रणाम देवी। तो वैकुंठपति यहाँ क्यों हैं? जाइए नारायण से जाकर कहिए, उन्हें तो अभी वैकुंठ से विदा लेनी चाहिए। नहीं देवी, मैं केवल गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं। गुरुदेव के आदेश से मैंने नारायण को पराजित किया है। अब मैं महालक्ष्मी को साथ लेकर अपने आश्रम में लौट जाऊंगा। वैकुंठ में मेरा क्या काम है? शंखचूड़ तो अभी भी धर्म के मार्ग पर ही चल रहा है। इसका धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ तो मैं कैसे इसका प्रयोग करूंगी? अवश्य अवश्य, आपके धर्म और नीति की बात असुर गुरु से सुनी है। आपको सामने देखकर बहुत ही अच्छा लगा। तो मेरी भगिनी लक्ष्मी कहाँ है? वो तो नहीं दिख रही। शंखचूड़, देवगण कोई छल तो नहीं कर रहे? महालक्ष्मी को सौंप देने में इतना समय क्यों लग रहा है? शंखचूड़, द्वंद्व युद्ध की शर्त के अनुसार मैं देवी महालक्ष्मी को तुम्हारे हाथों में अर्पित करता हूं। देवी, आज से तुम शंखचूड़ की हो गई हो। शंखचूड़, ये कौन है? ये तो महालक्ष्मी नहीं है। नारायण हमारे साथ छल कर रहे हैं। धिक्कार है ये। शुक्राचार्य, अपनी वाणी संभालो। यह महालक्ष्मी का ही एक रूप है, महालक्ष्मी का अंश है। मैं शंखचूड़ के लिए स्वयं देवी महालक्ष्मी को चाहता हूं। शंखचूड़ ने जब महालक्ष्मी को प्राप्त किया है, तब उसे स्वयं यहाँ आकर आत्मसमर्पण करना चाहिए। अलक्ष्मी, तुम्हारा साहस देखकर हम स्तंभित हैं। शुक्राचार्य, ये देवी तुलसी हैं, इनका अपमान मत करो। शंखचूड़, देवी तुलसी का अपने घर में स्वागत करो। गुरुदेव, ये तो महालक्ष्मी का ही रूप है। मान लीजिए गुरुदेव। तुलसी महालक्ष्मी का पवित्र रूप है। तुलसी का सतीत्व चिरकाल शंखचूड़ की रक्षा करेगा। जब तक तुलसी को कोई अन्य पुरुष स्पर्श ना करे, तब तक शंखचूड़ अपराजित ही रहेगा। महादेव की बातों पर मुझे संपूर्ण आस्था है। शंखचूड़, तुम तुलसी को स्वीकार करो। मैंने सहमति दी। अर्थात छल से महालक्ष्मी स्वर्ग लक्ष्मी बनकर ही रह गई। किंतु मैं भी हार नहीं मानूंगी। शंखचूड़ के माध्यम से ही मैं एक दिन इंद्रलोक की पूजित देवी बनूंगी, स्वर्ग की प्रधान देवी अलक्ष्मी।
कल्याण हो। पुत्र, पत्नी को लेकर अंदर जाओ, मैं आ रही हूँ। जो आज्ञा माता। आओ देवी। ये क्या हुआ गुरुदेव? आपने तो कहा था शंखचूड़ त्रिदेव का अधिपति बनेगा और उसकी माता बनूंगी मैं। स्वयं महालक्ष्मी शंखचूड़ की शोभा बढ़ाएगी। किंतु ये क्या हुआ गुरुदेव? द्वारका, युद्ध अभी आरंभ हुआ है। जो आई है वो महालक्ष्मी का ही रूप है। रूप लेकर मैं क्या करूंगी गुरुदेव? मैं चाहती थी महालक्ष्मी मेरे घर में सदा विराज करें, धन दौलत से मेरा घर भर जाए और बाकी जीवन में राजमाता के रूप में शांति से व्यतीत करूंगी। सब मिलेगा तुम्हें द्वारका, सब मिलेगा। तुम्हारे सारे स्वप्न पूर्ण होंगे। तुलसी पवित्र एवं सती है। उसका सतीत्व ही शंखचूड़ के जीवन की रक्षा करेगा। तुम केवल शंखचूड़ के कान में एक ही बात डालती जाओ, उसके मन में दंभ और महत्वाकांक्षा जगाती रहो। यदि वो चाहे तो सरलता से त्रिलोक का अधिपति बन सकता है। हाँ, तुलसी ही शंखचूड़ का रक्षा कवच है। और तुम सोच लो कि तुलसी से विवाह करके शंखचूड़ को अमृत कलश हाथ लग गया है। अमृत कलश? हाँ द्वारका, अमृत कलश। जब तक तुलसी पवित्र रहेगी वही अपने स्वामी की रक्षा करेगी। और देर नहीं, एक शुभ मुहूर्त देखकर मैं शीघ्र ही शंखचूड़ और तुलसी का विवाह संपूर्ण करूंगा। जो आज्ञा गुरुदेव, मैं विवाह की तैयारी करती हूँ। आप जैसा कहेंगे ठीक वैसा ही होगा। विवाह संपन्न हो, उसके बाद आरंभ होगा शंखचूड़ का त्रिलोक प्राप्ति अभियान। देवी, तुम्हें जितना देखता हूं उतना ही अचंभित होता हूं। रूप और गुण का ऐसा मिश्रण त्रिलोक में और कहीं नहीं है। अहो भाग्य कि मुझे तुम पत्नी के रूप में मिली। प्रभु, क्या तुलसी ने शंखचूड़ के साथ असुर राज्य में प्रस्थान किया है? हाँ देवी, शंखचूड़ ने वैकुंठ प्राप्त करके मुझे ही लौटा दिया है। वो तो अभी अपने आश्रम में धर्म के अनुसार तुलसी के साथ दिन बिताना चाहता है। मैं जानती थी प्रभु, शंखचूड़ बहुत ही धार्मिक है। असुर होकर भी उसके मन में द्वेष भावना नहीं है। मैं प्रसन्न हुई हूँ प्रभु। अपने दिए पुनर्जन्म का वरदान आप पूर्ण कर पाए हैं प्रभु। तुम्हारे कारण देवी, केवल तुम्हारे ही कारण। तुम्हारे अनुरोध पर मैंने युद्ध रोका है, किंतु एक ही भय है। भय? कैसा भय प्रभु? तुलसी तुम्हारी ही अंश है। वो विष्णु भक्त है। हर दिन विष्णु पूजा करके वो अपनी पवित्रता स्थिर रखेगी और अपने पति के दीर्घ जीवन और विजय की कामना करेगी। मैं उसे आशीर्वाद देने पर बाध्य हो जाऊंगा और इसका लाभ उठाएंगे असुर गुरु शुक्राचार्य। वो शंखचूड़ को मेरे शत्रु के रूप में खड़ा करेंगे और तुलसी बनेगी उसकी रक्षा कवच।
सत्य होगा असुर गुरु का भी शाप। इससे अच्छा समाधान और क्या ही था प्रभु। किंतु मैं आपसे कहती हूँ, जगत की रक्षा के लिए यदि रक्षा कवच नष्ट भी करना पड़े तो आप वही कीजिए। आप अपने धर्म का पालन करें हे नाथ, और शंखचूर अपने धर्म का करेगा। आपकी रक्षा मैं करूंगी और शंखचूर की रक्षा तुलसी। यही तो जगत का नियम है ना प्रभु? समय की गति कभी कोई रोक पाया है क्या? अब से तुम दोनों पति पत्नी हो। शंखचूर, स्मरण रखना, जब तक तुम्हारी पत्नी तुलसी तुम्हारे साथ है तब तक तुम सुरक्षित हो। तुलसी, अग्नि के सामने शपथ करो, तुम चिरकाल अपने स्वामी की अपने प्राण देकर भी रक्षा करोगी। मैं अग्नि को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करती हूँ। मैं अपने पति की चिरकाल रक्षा करूंगी। आवश्यकता पड़ने पर उनकी सुरक्षा के लिए अपने प्राण भी त्याग दूंगी। गुरुदेव के अनुसार अब से शंखचूर अपराजित है। जब तक तुलसी साथ है, त्रिलोक में कोई भी शंखचूर का विनाश नहीं कर सकता। इसीलिए शंखचूर का त्रिलोक अधिपति बनना अब केवल कुछ समय ही दूर है। विजयी भव, खुश रहो। तुलसी, तुम्हारा सतीत्व एक दिन त्रिलोक में प्रख्यात होगा। शंखचूर, आज ही असुर राजा के रूप में तुम्हारा अभिषेक करूंगा।